हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और प्रोसीजर में अपन पढ़ेंगे आज लेरिंगोग्राफी, जो कि लेरिंग्स का एग्जामिनेशन होने वाला है और फेरिंग्स भी इसमें साथ में आ जाता है। ठीक है, तो हाइपोफेरिंग्स और लेरिंग्स दोनों का कुल मिला के एग्जामिनेशन है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप माउथ के अंदर देने वाले हो, ठीक है, और एनेस्थीसिया वगैरह लोकल एनेस्थीसिया दोगे, उसकी हेल्प से दोगे और उसके बाद में एक्सरे से उसकी इमेजिंग करोगे आप। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर पर डिटेल में पढ़ेंगे, इंडिकेशन से लगा करके लास्ट आफ्टर केयर तक कॉम्प्लिकेशन वगैरह सब कुछ कवर कर लेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए और समझ में आपको आ जाएगा। साथ में नोट्स भी बना लीजिए, पीडीएफ दे रखी, उनको देख के आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। लेरिंगोग्राफी, ये लेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स का रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है। एक तो लेरिंग्स आपका और एक आपका हाइपोफेरिंग्स, ठीक है, उन दोनों का रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है। लेरिंगोग्राफी परफॉर्म करी जाएगी टू डायग्नोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द लेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। भाई कोई भी प्रोसीजर जब अपन कर रहे होते हैं तो यही चीज़ अपन कॉमन देखने के लिए करते हैं कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड और उसके फंक्शन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटीज़ या फिर जो भी दिक्कतें हैं उन सभी को देखा जा सके, इसलिए अपन ये एग्जामिनेशन करते हैं। भाई कोई भी एग्जामिनेशन हो, लेरिंग्स का हो, ब्रोंकोग्राफी हो, है ना, लिम्फेंजियोग्राफी हो, कुछ भी हो जाए, आप इसीलिए करते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर देना हो तो ये देते हैं अपन। ठीक है, ये सब में कॉमन होता है। इसको कॉन्ट्रास्ट लेरिंगोग्राफी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस मेथड का यूज़ किया जाएगा टू इवेल्युएट लेरेंजियल डिजीज़। भाई लेरेंजियल डिजीज़ अगर अपने को इवेल्युएट करने, उनकी जांच करनी है, देन ये अपन करते हैं। ठीक है, इस मेथड का यूज़ करते हैं। यह एग्जामिनेशन ऑल्सो प्रोवाइड करेगी वोकल कॉर्ड के फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी। आपको जो वोकल कॉर्ड होता है ना, लेरिंग्स के अंदर ही तो होता है वो, तो लेरिंग्स वाला जो वोकल कॉर्ड है उसके फंक्शन, मतलब काम करने की जो क्षमता है, एक्सेसिबिलिटी है, मतलब किस हिसाब से वो काम कर रहा है, वो चीज़ भी अपन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो लेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स और एक वोकल कॉर्ड, इन तीनों को आप मिला सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट देके ये स्टडी अपन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, और अभी आगे चलते हैं अपन। कॉन्ट्रास्ट को कहाँ पे देंगे? देखो, कॉन्ट्रास्ट को लेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स के ओवर, यानी उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा और उसके बाद में इमेजिंग करी जाएगी। तो लेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स के ऊपर अपन कॉन्ट्रास्ट को डालेंगे और डाल के फिर उसकी इमेजिंग कर लेंगे। अब एनाटॉमी पढ़ते हैं। एनाटॉमी अपने हर किसी भी प्रोसीजर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो चलिए एनाटॉमी में देखते हैं क्या है। लेरिंग्स क्या होता है? देखो, लेरिंग जो होता है वो लोकेटेड होता है बिलो दी फेरिंग्स। भाई अपन जो ओरल कैविटी है उससे जस्ट नीचे चलते हैं तो फेरिंग्स आता है, और फेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स आता है, तो इसलिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये फेरिंग्स के नीचे होता है एंड टॉप दी ट्रेकिया इन दी थ्रोट। थ्रोट के अंदर ये जो ट्रेकिया होती है अपनी, ठीक है, जो श्वास नली होती है जिसे सांस जाती है, जो आगे ब्रोंकाई में कन्वर्ट है, फिर आगे फेफड़े हैं, तो ये जो ट्रेकिया है इसके ऊपर लेरिंग्स जुड़ा रहता है, इसके ऊपर अटैच होता है, और वहीं से आपकी आवाज़ निकलती है, वोकल कॉर्ड। ठीक है, जो आप बोलते हैं वो वहीं से निकलता है। तो टॉप ऑफ द ट्रेकिया और फेरिंग्स के नीचे ये लोकेटेड होता है, थ्रोट के अंदर, गले के अंदर। ये कार्टिलेज का बना होता है। देखो, कार्टिलेज का बना होता है, बोन नहीं होती, मसल नहीं होती, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, लेरिंग्स हेल्प करेगा इन ब्रीद में, भाई सांस लेने में हेल्प करेगा, स्पीक बोलने में हेल्प करेगा, और स्वेलो निगलने में हेल्प करेगा। तो तीन चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें ब्रीद करने में, स्पीक करने में और स्वेलो करने में। इसमें वोकल कॉर्ड भी, एपिग्लोटिस भी प्रेजेंट होता है ना, जो ढक्कन होता है एपिग्लोटिस वो भी होता है, और वोकल कॉर्ड भी होता है जिससे अपन बोल पाते हैं। तो वो चीज़ें भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये एनाटॉमी अपन पढ़ रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या होता है, कहाँ ये लोकेटेड होता है और किस चीज़ से बना होता है। वोकल कॉर्ड हेल्प करेगा इन स्पीक, ठीक है, और एपिग्लोटिस जो है वो कवर करेगा लेरिंग्स को, ताकि जो भोजन है, फूड है, उसको ट्रेकिया में एंटर करने से रोका जा सके। तो एपिग्लोटिस उसको कवर कर देता है, उस नली को एपिग्लोटिस कवर कर लेगा, ताकि आपका जो फूड है वो ट्रेकिया, श्वास नली में नहीं चला जाए। तो एपिग्लोटिस उसके काम आ गया, और लेरिंग्स है वो बोलने के काम आ गया, स्पीक करने के काम आ गया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा लेरिंग्स के बारे में बता दिया अपन ने। उसके बाद में लेरिंग्स में तीन पार्ट होते हैं। देखो, सुप्राग्लोटिस सबसे ऊपर वाला,
फिर ग्लोटिस बीच वाला और सब ग्लोटिस सबसे नीचे वाला। तो 3 पार्ट होते हैं किसके, आपके लेरिंग्स के 3 पार्ट हैं। वोकल कॉर्ड लोकेटेड होंगे इन द मिडल पार्ट ऑफ लेरिंग्स। भाई जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो लेरिंग्स के बीच वाले पार्ट यानी ग्लोटिस वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये देखो डायग्राम भी दिया है यहाँ पे, देखो ये है एपिग्लोटिस, ठीक है, ऊपर वाला। फिर ये कार्टिलेज की स्ट्रक्चर है ना, सुप्राग्लोटिस जिसको बोलते हैं। फिर बीच में ग्लोटिस है और सबसे नीचे सब ग्लोटिस वाला पार्ट आ गया। और इसी के अंदर देखो बीच वाले में वोकल कॉर्ड भी, ग्लोटिस वाले पार्ट को वोकल कॉर्ड भी बोल दिया इसने। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे वो ट्रेकिया आ जाएगी और उसके पीछे ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस आ जाएगी। ठीक है, नेजल कैविटी, माउथ कैविटी जो होती है वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सब ग्लोटिस, 3 पार्ट ये लिख देना अगर बाकी कुछ नहीं लिखना चाहो तो। और ये वोकल कॉर्ड लिख देना, ट्रेकिया लिख देना, बस। ये डायग्राम में आप बना सकते हैं, है ना। अच्छे मार्क्स के लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा। देखो अब अपन इंडिकेशन की बात करते हैं कि प्रोसीजर क्यों किया जाता है। तो होर्सेंस ऑफ वॉइस के अंदर होर्सेंस हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन के अंदर करेंगे। एक्यूट लेरिंजाइटिस ना, लेरिंजाइटिस से किसी को इन्फ्लामेशन हो रखा है वोकल कॉर्ड का, लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन अगर हो जाए, सूजन आ जाए, है ना, टिस लगा रखा पीछे तो इन्फ्लामेशन आएगा टिस में। तो एक्यूट लेरिंजाइटिस अगर किसी को है तो उस कंडीशन में भी करेंगे। मास एंड द लेजिन इन द लेरिंग्स और इन द हाइपोफेरिंग्स। तो लेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स के अंदर अगर मास है, ट्यूमर है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन इसको परफॉर्म करेंगे। और वोकल कॉर्ड जो है, बोलने वाला वोकल कॉर्ड है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने को लेरिंगोग्राफी परफॉर्म करनी है। ठीक है, होर्सेंस ऑफ वॉइस, एक्यूट लेरिंजाइटिस, मास एंड द लेजाइन इन द लेरिंग्स और इन द हाइपोफेरिंग्स, और वोकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज। फिर आता कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन कंडीशन के अंदर नहीं करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो हाइपर सेंसिटिविटी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक बात है। सस्पेक्टेड परफोरेशन मतलब छेद हो रखा है उस कंडीशन में, और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है उस कंडीशन के अंदर आपको ये नहीं करना है। फिर इक्विपमेंट में आ जाते हैं। बेसिक इक्विपमेंट यहाँ पे काम मिलेंगे, बस कॉन्ट्रास्ट मीडिया ध्यान रखना होता है। वही है एक्सरे मशीन विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, है ना, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। ऑयली कॉन्ट्रास्ट मीडिया याद रखना आपको, भाई आयोडीनेटेड तो ले रहे हैं पर वो वाटर सोल्यूबल नहीं होके ऑयल सोल्यूबल होगा। ऑयल सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेंगे। नाम है डिनोसिल, DINOSIL, डिनोसिल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेंगे। टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे, है ना, माउथ के अंदर देने के लिए, ताकि वो ऐसे उसको उबेक नहीं आए। उबेक मतलब ऐसे उल्टी करते हैं तो ऐसे होता है ना, कुछ चीज़ अंदर चली जाए तो उबेक आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं, उसके लिए एनेस्थीसिया देंगे। और मेटल का कैनुला यूज़ करेंगे, ध्यान रखना मेटल कैनुला यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और क्या हो सकता है इक्विपमेंट में, देखो और कुछ नहीं है। देखो इतने इक्विपमेंट बताए हैं कि एक्सरे मशीन है, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस है, ऑयली कॉन्ट्रास्ट मीडिया, डिनोसिल है, टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे है और मेटल कैनुला है। पेशेंट प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करोगे पेशेंट को, छोटा सा प्रोसीजर है। देखो स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट नहीं, खाने पीने का कोई खास इतना नहीं, 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाए वैसे इतना करवा देंगे। फास्टिंग एम्प्लॉयड करी जा सकती है 2 घंटे पहले प्रोसीजर से। पेशेंट को कुछ नहीं खाना पीना प्रायर टू द एग्जामिनेशन, क्योंकि लेरिंग्स का अपन कर रहे हैं तो 1-2 घंटे पहले कुछ नहीं खाए पिए तो बेटर होगा, बाकी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रिपरेशन थी बेसिक सी। प्रोसीजर कैसे करेंगे देखो, तो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझा देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे और उससे रिटर्न कंसेंट अपने ले लेंगे ना, लिखवा लेंगे कि भैया आपकी परमिशन है या नहीं। उसके बाद में पेशेंट को बोलेंगे कि वो कपड़े निकाल के हॉस्पिटल गाउन वियर कर ले, पहन ले। उसके बाद में पेशेंट को आस्क करेंगे टू रिमूव ज्वेलरी फ्रॉम नेक, भाई गर्दन वाला एरिया है ना, डेंचर जो है फ्रॉम माउथ से निकाल देना है एग्जामिनेशन से पहले। भाई इम्प्लांट वगैरह कुछ लगा हुआ है वो देखना पड़ेगा अपने को, और दांतों के अंदर जो दांत सीधे करने वाले कुछ डेंचर लगे हुए हैं वो भी अपने को हटा